तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 7 लाख रुपए लोन लिया है और 7 लाख रुपए में मुझे जो माफ हुआ है वो सब्सिडी मिला है मुझे 2,80,000 रुपए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 लाख रुपए के लिए मैंने अप्लाई किया है। और कहाँ से किया है तो PMEGP लोन के तहत मैंने अप्लाई किया है, जिसका पूरा नाम अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से एक जारी किया गया ऐसा पोर्टल जहां पे आपको जो सब्सिडी मिलती है वो मिलती है 35% तक। अगर आप यहाँ पे लोन लेते हैं 10 लाख रुपए तो आपको यहाँ पे माफ हो जाता है 3.5 लाख रुपए। और मैंने यहाँ पे जो लोन लिया है 7 लाख रुपए तो हमें यहाँ पे माफ हुआ है 2,80,000 रुपए। अगर यहाँ पे मंथली हम यहाँ पे देखते हैं तो मंथली हमें पेमेंट करना पड़ेगा 7,100 रुपए और 15 साल का हमें टाइम मिलता है। ये लोन का अमाउंट थोड़ा कम भी हो जाएगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको अगर इस लोन को लेते हैं तो यहाँ पे 2,80,000 रुपया आपका माफ जब होता है तो ये आपका 4,20,000 रुपया ही आपको यहाँ पे पे करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 35% तक सब्सिडी मिलती है जो आपके सामने यहाँ पे शो हो चुका है, ठीक है। अब दोस्तों इसके लिए अप्लाई करने के लिए क्या आपको चाहिए यहाँ पे इनकम प्रूफ, तो आपको कुछ भी नहीं चाहिए इनकम प्रूफ, यहाँ पे पहले ही दे दिया गया है कि आपको कोई भी इनकम प्रूफ की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी कैटेगरी से अगर आप रहते हैं तो इस लोन को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे दिया गया है जैसे कि जेंडर या लोकेशन या सोशल कैटेगरी, इससे कोई भी मतलब नहीं है। आप अगर लोन लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम सब्सिडी आपको जो मिलती है वो 35% तक मिलती है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों लोन के लिए अप्लाई करना बहुत आसान है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 15 साल तक आपको टाइम मिलता है। तो लोन रीपेमेंट का मतलब 15 साल में इस लोन को आप सधा सकते हैं। 3,20,000 रुपए ही आपको पे करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप 10 लाख रुपए लोन लेते हैं तो 6.5 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा और 35% का मतलब होता है कि 10 लाख में आपको 3.5 लाख रुपए माफ हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ जानकारी और भी दी गई है, चलिए इसको अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस आपको बताते हैं कि कैसे आप अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल से भी ये काम करना चाहते हैं तो मोबाइल से भी कर सकते हैं। गूगल पे आपको आ जाना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है JAN, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप सर्च करेंगे JAN आपको इतना ही सर्च करना है, जन समर्थ जिसका पूरा नाम है। और यहाँ पे फर्स्ट में ही जन समर्थ गवर्नमेंट स्कीम आपको आ जाएगा, बेस्ट गवर्नमेंट स्कीम अप्रूवल। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल जो भी लोन होता है वो आपको यहाँ पे दिया जाता है। इसके लिए अप्लाई करने के लिए जन समर्थ गवर्नमेंट स्कीम पे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं थोड़ा देर आपको यहाँ पे लॉगिन में टाइम लगता है, उसके बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आपको दिया जा रहा है कि जन समर्थ आपसे कोई भी पैसा लोन देने से रिलेटेड नहीं मांगता है। तो यहाँ पे कोई भी कॉल या मैसेज आपको आता है तो आप किसी को भी 1 रुपया भी ना दे। यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे जैसे कि एजुकेशन लोन ले सकते हैं, एग्रीकल्चर लोन ले सकते हैं, फिर यहाँ पे एग्रीकल्चर लोन और भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है बिजनेस एक्टिविटी लोन और उसके बाद लाइवहुड लोन, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, जो स्टूडेंट है, जो यहाँ पे हाउसवाइफ है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बिजनेस खोलना है, ठीक है। नया अगर आप बिजनेस खोलना चाहते हैं जहां पे आपको 25 लाख रुपए तक लोन चाहिए तो आपको यहाँ पे 25 लाख रुपए लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और वो भी तुरंत। यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है कि बिजनेस एक्टिविटी लोन और 6 स्कीम इसके तहत दिए गए हैं, मतलब 6 स्कीम में आपको ये लोन मिलता है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी का जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेट्स चेक योर एलिजिबिलिटी। सबसे पहले आप एलिजिबिलिटी चेक कीजिए कि आपको ये लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे कुछ जानकारी दिया गया है जो आपको पढ़ना है, जैसे कि लोन ऑफ हैंडलूम वेयर्स, उसके बाद यहाँ पे मैनुअल, उसके बाद यहाँ पे स्टेट वेंडर, या अगर आप अदर है तो अदर पे क्लिक करेंगे। जैसे कि हम अदर है तो अदर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे, यहाँ पे हमें नया बिजनेस खोला हुआ है या पुराना बिजनेस है आपका, तो यहाँ पे मैंने नया बिजनेस खोला है तो न्यू पे क्लिक करेंगे। अगर आपका पुराना बिजनेस है तो आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि आप यहाँ पे 8वीं पास आउट हैं या नहीं। अगर 8वीं पास आउट है तो यस पे क्लिक कीजिए। अगर आप 8वीं से भी कम पढ़े लिखे हैं तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि हैव यू अंडरस्टैंड ईडीपी ट्रेनिंग। अगर आपने ईडीपी ट्रेनिंग किया है तो यस पे क्लिक करें, और नहीं अगर किया है तो नो पे क्लिक करेंगे। तो अगर आपने किया है तो यस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो नो पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट नेचर
नेचर ऑफ योर बिजनेस, आपका बिजनेस कौन से नेचर में आता है, मतलब कैसा होता है आपका बिजनेस। तो यहाँ पे हमारा बिजनेस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का है या सर्विस का है या ट्रेडिंग का है, जिसका मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि अगर आप वहां पे कोई कारखाना खोले हैं अपने घर पे या बाहर में कहीं पे भी, तो आप मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करेंगे। अगर आपने दुकान खोला है, जैसे किराने का दुकान हो गया, सब्जी का दुकान हो गया, उसके बाद सत्तू का दुकान हो गया, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल का दुकान हो गया, अगरबत्ती का दुकान, जो भी आपका दुकान है वो दुकान आपका यहाँ पे सर्विस में आता है। अगर ऑनलाइन की बात करें तो जैसे कि आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जोमेटो, स्विगी, बहुत सारे ऐसे कंपनी है, जैसे मेसो है, उसके बाद मंत्रा है, बहुत सारे ऐसी कंपनी है जहां से जुड़ के अगर आप सामान बेचते हैं तो ये आपका ट्रेडिंग में आता है। तो यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि हम यहाँ पे कोई कारखाना खोले हैं तो मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपका जेंडर कौन सा है, मेल है या फीमेल है, तो अगर मेल है तो मेल पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है सोशल कैटेगरी, आप यहाँ पे कौन से मतलब कैटेगरी में आते हैं, जनरल में आते हैं या ओबीसी में आते हैं या एससी एसटी में आते हैं, जिसमें भी आप आते हैं वो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दे रहा है कि आर यू एक्समैन आर्मी या फिजिकल हैंडीकैप, अगर आप यहाँ पे एक्समैन सर्विसमैन है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा यस पे। अगर फिजिकल हैंडीकैप है, जैसे कि मतलब पैर काम नहीं करता है, आंख से नहीं दिखाई देता है, जैसे कि ये फिजिकल हैंडीकैप में जो लोग आते हैं वो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि वेदर लोकेशन, ठीक है, मतलब इन सभी लोकेशन से आते हैं, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, उसके बाद लक्षद्वीप आइलैंड, हाईली एरिया, ट्रिपल एरिया, बॉर्डर एरिया, ये सब जो आता है ये वेदर लोकेशन में आता है। तो अगर आप इन सभी जगह से है तो यस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है यहाँ पे सिलेक्ट योर लोकेशन, आपका लोकेशन कौन सा है। अगर आप गांव से आते हैं तो यहाँ पे रूरल पे क्लिक कीजिए, अगर आप शहर से आते हैं और यहाँ पे आप अर्बन पे क्लिक करेंगे। तो अगर गांव से आते हैं तो रूरल पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आना है, नीचे आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि सिलेक्ट योर एप्लीकेशन बेनिफिशियरी, आपका यहाँ पे एप्लीकेशन जो दे रहे हैं वो किस टाइप के हैं आप, जैसे कि आप इंडिविजुअल है या नॉन इंडिविजुअल है, जैसे आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये सब खोला है तो नॉन इंडिविजुअल में है, ऐसे जनरल आप दुकान खोलाते हैं तो यहाँ पे इंडिविजुअल में ही आते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे 25 लाख तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे जैसे कि मान के चले कि किसी को कम लोन की आवश्यकता होगी, किसी को ज्यादा लोन की आवश्यकता होगी, तो अगर आपको यहाँ पे 10 लाख रुपए लोन चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 10 लाख रुपए लोन चाहिए तो यहाँ पे आप 10 लाख रुपए लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपके पास क्या इस मतलब कोई और भी जैसे कि ऑप्शन है, जैसे कि आपके पास 1 लाख 2 लाख रुपए है तो आप चाहते हैं कि जैसे कि 12 लाख रुपए हमें लोन लेना है और हमारे पास दूसरा ऑप्शन है जैसे कि 1 लाख रुपए हमारे पास है, तो हम यहाँ पे 1 लाख रुपए क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोन का रिक्वायर्ड है वो 9 लाख रुपए ही है, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे बताना है कि आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है और यहाँ पे आपको बताना है कि आपके पास पैसा कितना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आपको दे रहा है कांग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल टू बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम लिस्टेड बिलो, मतलब आप 2 लिस्टेड मतलब इसमें स्कीम में आ चुके हैं, तो इसके लिए कांग्रेचुलेशन है आपका। तो आप यहाँ पे कौन सा लोन लेना चाहते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो लोन लेंगे इसमें आपको कोई भी आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा, जैसे कि 35% माफ का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 5 साल तक का ही टाइम मिलेगा और 5 साल में इस लोन को सधाने के लिए अगर आप 9 लाख रुपए लोन लेंगे तो हर एक महीने 19,120 रुपए जमा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 10% इंटरेस्ट रेट आपका लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे दे रहा है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, मतलब कि अगर आप पीएम ईजीपी लोन लेना चाहते हैं तो पीएम ईजीपी लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे 9 लाख रुपए लोन मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों पहले ही दे दिया गया था कि 35% यहाँ जो लोन है वो आपका माफ हो जाता है। तो मैंने 9 लाख रुपए लोन लिया है क्योंकि 10 लाख के प्रोजेक्ट कॉस्ट था हमारा, तो यहाँ पे हमें 3.5 लाख रुपए माफ हो गए। लेकिन अगर वही हमारा 9 लाख रुपए ही रहता तो यहाँ पे 3,30,000 या 3,20,000 तक माफ होता, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सब्सिडी है, ये एलिजिबल सब्सिडी अमाउंट है आपका, तो इन सब्सिडी अमाउंट से आप लोन लेना चाहते हैं तो यही सब्सिडी अमाउंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका यहाँ पे ईएमआई जो है वो 9% ही लगने वाला है, जहां पे आपको 9,130 रुपए हर एक महीने जमा करने पड़ेंगे। उसके बाद लोन का जो टर्म है वो 15 साल दिए गए हैं, 15 साल में इस लोन को
को सधा सकते हैं 9 लाख रुपए तक। अब दोस्तों यहाँ पे आप पूछेंगे कि जो सब्सिडी अमाउंट है जो हमें कब तक मिलेगा, ठीक है। तो सब्सिडी अमाउंट जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो इसमें अभी आपको कटौती हो जाएगी, क्योंकि 3.5 लाख माफ हो जाएगा, तो यहाँ पे 5.5 लाख रुपए ही आपको पे करनी पड़ेगी। 15 साल का टाइम मिलता है और 15 साल के अंदर में आप कभी भी चाहे तो पैसे सधा सकते हैं। उसके बाद दे रहा है कि यहाँ पे अगर आपके पास इनकम प्रूफ भी नहीं है, फिर भी बिना इनकम प्रूफ के भी इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं, जो आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। कोई भी इनकम प्रूफ की यहाँ पे जरूरत नहीं है और 35% आपका यहाँ पे माफ हो जाता है, जो सबसे अच्छा है। और आज के डेट में अगर आप कोई भी लोन लेते हैं तो वहां पे 9% इंटरेस्ट रेट तो नहीं है, ज्यादा ही लगता है। तो सालाना आपको यहाँ पे 9% इंटरेस्ट रेट लगने वाला है, ठीक है। तो आप आसान तरीके से लोन के लिए अप्लाई करके लोन ले सकते हैं और बहुत अच्छा ऑप्शन है। और उसके बाद कुछ जानकारी दी गई है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। उसके लिए बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो आपको मिल जाएगी और यहाँ पे दोस्तों जानकारी भी दी गई है कि पीएमईजीपी लोन में आपको कोई भी ग्रांटर की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप यहाँ पे छोटा सा एक दुकान खोलना चाहते हैं, बड़ा सा दुकान खोलना चाहते हैं, तो लोन के लिए अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे और लोन आपको कैसे मिलेगा, और ये लोन आपको तुरंत मिल जाएगा, ज्यादा टाइम आपको नहीं लगने वाली है। चलिए यही बताना था इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगे मैं कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।